शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं सुनील राउत। उनके बयान पर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब घमासान बहुत तेज है। बयान को लेकर शाइना एनसी ने सुनील राउत के खिलाफ हमला बोला है। आपको बता दें कि शाइना एनसी ने कहा कि उद्धव सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। असंवेदनशील टिप्पणी के खिलाफ महिलाओं के जागने का समय आ गया है। महाराष्ट्र की महिलाएं 20 नवंबर को इसका जवाब देंगी। सुनील राउत ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई हैं और आपको बता दें कि मुंब्रा देवी सीट से उम्मीदवार भी हैं वो। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें ख़त्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूँगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश आघाड़ी को। तो महाविनाश आघाड़ी कह रही है शाइना एनसी। उन्होंने कहा कि उद्धव सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। शाइना एनसी सुनील राउत के उस बयान से भड़की हैं जिसमें उन्होंने विक्रोली विधानसभा सीट से शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सुवर्णा एक बलि का बकरा है और 20 तारीख को उनका वध किया जाना चाहिए। हालांकि सुवर्णा की शिकायत के बाद सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। आपको एक बार सुनील राउत का वो बयान सुनवाते हैं। अभी किसी को बकरा बना नहीं था तो उस बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 को काटेंगे बकरी को। अभी किसी को बकरा बना नहीं था तो उस बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 को काटेंगे बकरी को। आइए सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। वैभव पर अब हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, जिस तरीके से शाइना एनसी हमला कर रही हैं, उन्होंने कहा उद्धव सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है, कभी माल कभी बकरी। क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखा गया तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें मुंबई पूरी तरह से हाईलाइट होते हुए नजर आ रहा है। कभी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की चुनाव क्षेत्र हो, शाइना एनसी के खिलाफ अरविंद सावंत ने दिया हुआ बयान हो, या फिर अभी संजय राउत के भाई सुनील राउत ने दिया हुआ बयान हो। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की भाषा मुंबई में चल रही है, पूरी देश की नज़र मुंबई में पड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई के भाजपा अध्यक्ष, उनसे बातचीत करके जान लेंगे। आशीष शेलार जी, शेलार साहब, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी अरविंद सावंत की टिप्पणी आती है, कभी सुनील राउत का जिस प्रकार का वीडियो आता है, किस प्रकार देखते हैं पूरा मुंबई इस प्रकार के बदनाम हो रहा है? आपको नहीं लगता? ये कानून अपना काम करेगा और कानून तोड़ना किसी ने भी नहीं चाहिए, इतना मैं कहूँगा। पर जिस प्रकार की भाषा यहाँ पे हो रही है, राजनीति माहौल गर्म हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना कितना ये मुंबई के लिए शर्मनाक है? कानून अपना काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। संजय राउत के भाई है सुनील राउत, वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार की संजय राउत की भाषा होती है, अब सुनील राउत की भी भाषा वही होती जा रही है। देखिए, मैं इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। कानून अपना काम करे, ये मेरी भावना है। ये है आशीष शेलार जी, इन्होंने कहा कि कानून के प्रति मैं आदर करता हूँ और कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर साफ तौर पर नजर आ रही है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये प्रचार है वो रंगतदार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की जो सीमा है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो पार कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं। अब देखा गया तो दूसरी तरफ देखा गया तो मुंबई में जिस प्रकार के कैंडिडेट्स है, अब एकनाथ शिंदे वर्सेस राज ठाकरे, ये पूरा नया मामला सामने आ रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना वर्सेस यूबीटी, इनका मामला सामने आ रहा है। भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस, ये पूरा राजनीतिक माहौल है अखिलेश मुंबई में गर्म हो रहा है और सियासी ये है वो गर्म होती जा रही है। अखिलेश जी ठीक है, मैं आता हूं। वैभव, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर पर संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए जाएंगे, फिर हमें जेल भेजा जाएगा। हम इन सब से डरते नहीं।
23 नवंबर के बाद इनका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। तो संजय राउत जो उनका अंदाज है वो बिल्कुल उसी तरीके से अपनी बात रखते हुए वह होने दो ना, मामला ही दर्ज हुआ है ना, झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका पूरा। तो आपने सुना संजय राउत का वही चिरपरिचित अंदाज, जिस तरीके से वो बोलते हैं उसी तरीके से अपनी बात रख रहे थे और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे के लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है महाराष्ट्र में?